आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए मिलकर भजन संहिता 1 हमन पढ़बो। अपन स्थान में उठकर खड़े हो जाएं। आपने बाइबल लें, सब जा हमन आज भजन संहिता 1, क्योंकि साल के आरंभ में लगातार हमन 2 साल मतलब भजन संहिता 104 तक गिरे हैं। इस साइड में थोड़ा बहुत ही खिस्सा। ये रविवार से हमन भजन संहिता 1 हमन मिलकर थोड़ा सोई को की खिस्सा बहुत ही केवल 6 पद है ये भजन संहिता में। सो हमन सब झा बारी बारी से मिल करके पढ़ो। पहला पद में पढ़ा था, दूसरा आप पढ़िए। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब पिता अपन स्थान में बैठ जाएं। थोड़ी देर मिल करके हमन ये प्रभु के वचन का जो भजन संहिता पहले अध्याय तो हमने देखा और उस पहले अध्याय में कुल 6 पद हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा था। तो इस भजन संहिता का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, धार्मिकता का फल और दुष्टता का दंड। अगर आप शीर्षक लिखना चाहें इस भजन संहिता का तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, धार्मिकता का फल और दुष्टता का दंड। तो ये भजन संहिता में जो 6 पद हैं वो इन दोनों बातों को हमारे सामने बयां करता है। परमेश्वर के वचन में जैसे हम पढ़ते हैं तो यह कुल 66 किताबों का एक संग्रहालय है परमेश्वर का वचन, और इन हर एक किताब रहस्यों से भरा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पूरे 66 किताब जो रहस्यों से भरा हुआ है उसमें से एक बहुत मधुर किताब है भजन संहिता। और ये भजन संहिता भी अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। तो ये जो भजन संहिताएं हैं कई बार हम इनको केवल एक काव्य का किताब समझ करके हम पढ़ करके निकल जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह आत्मिक रहस्यों से भरा हुआ है। तो हम क्रमानुसार इसको एक एक करके हम अलग अलग आयतों को आज प्रभु के वचनों से हम देखेंगे। सर्वप्रथम उसका शुरू का जो सेंटेंस है वो क्या बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष। तब एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने उठता है, ये धन्य होता क्या है, किसको कहते हैं धन्य? क्योंकि हमारे हिसाब से इस पृथ्वी के अगर नजरिए से हम देखें तो जिसके पास एक अच्छा गाड़ी हो, जिसके पास रहने के लिए अच्छा घर हो, पहनने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े हो, जिसकी सोसाइटी में एक अच्छा इज्जत हो, उसको बोलेंगे ये कौन है, धन्य है। लेकिन ये एक सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं, ये कोई धन्य नहीं है। खाने के लिए रोटी हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, चढ़ने के लिए अच्छा गाड़ी हो, नाम हो, सोसाइटी में एक अच्छा इज्जत हो और बैंक में एक अच्छा बैलेंस हो, वो धन्यता नहीं है प्यार। क्यों धन्यता नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे वे तो दुष्ट के पास भी है और धर्मी के पास नहीं है। तो कई बार हम जब इन बातों को पढ़ने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो धन्य है नहीं। क्यों धन्य नहीं है? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, है जी? धन
नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, ना ही गाड़ी है। हम लोग तो सब लोग बाइक में आए, और कितने लोग तो अपना किस में आ रहे हैं, साइकिल में। तो हम बाइक वाले, साइकिल वाले हम देखेंगे अगर फोर व्हीलर वालों को, तो हमें अपने आप में घृण आता है, बोलता है हमारा जीवन तो ऐसे ही कचड़े के समान है। लेकिन आपको एक सत्य समझ आना अति आवश्यक है। जैसे हमने वचन में पढ़ा, क्या ही धन्य है वह जो धन्यता प्यारो, ना गाड़ी बंगला और ना ही रुपया है, पर धन्य ये जो आशीष है इनसे हट कर है। और परमेश्वर का वचन बोलता है धन्य है वह कौन, वह पुरुष। किस विषय को धन्य बोलता है, इसके लिए हम पहले आयत को देखें। पहले आयत में कुछ भागों को हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो किसकी युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बोलता है वो धन्य है जो किसकी युक्ति पर नहीं चलता है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्यों दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता? क्योंकि दुष्ट लोगों का, उनका विचार जो है वो पाप से भरा हुआ है। वो परमेश्वर विद्रोही है, वो परमेश्वर के भय मानने वाला नहीं है। तो आज किसी के पास में पैसा हो, गाड़ी बंगला हो, आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे उनके जीवन में किसका भय नहीं है, और वो इन्हीं दुष्ट के मार्गों पर खड़े होकर और चलते हैं। तो वचन कहता है दुष्टों की युक्तियों पर वो क्या नहीं करता, नहीं चलता है। इसके लिए एक सहायक आयत पढ़ें आप मेरे साथ में, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 14 और 15 साथ में पढ़ लीजिएगा, तब आपको ये धन्यता समझ आएगी। जल्दी से पढ़ लें शायद। हाँ, 4 का नीति वचन 4 का 4, 14 और 15। दुष्टों की राह में पाँव न रखना, दुष्टों की राह पे क्या न रखना, पाँव न रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। हाँ। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। अब देखिए प्रभु का वचन यहाँ पर सख्त आज्ञा देता है कि तुम ऐसे नहीं करना। आपको मालूम है पुराने नियम में एक राजा के विषय में हम पढ़ते हैं, मैं वो आयत को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा इस तरह से। राजा यहोशापात के विषय में आप जानते होंगे, आपको मालूम होगा यहोशापात जब एक दुष्ट राजा के संगी हो गया। यहोशापात कौन था? परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। लेकिन एक बार उसने किसके साथ संधि कर ली? एक दुष्ट राजा से संधि कर ली। आपको मालूम है जब ये युद्ध में गए, उसने बोल दिया कि मैं तो नाम एक आम नागरिक का वस्त्र पहने हुए युद्ध में जाऊंगा, पर तू राजा के भेष में जा। ये चला तो गया लेकिन इसकी जान जोखिम में फंस गया। आप उस जगह में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा अपने जान बचा करके भागा वहां से, चिल्ला उठा। क्यों? परमेश्वर के वचन में चेतावनियां है। कल भी जैसे बोल रहा था, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक संविधान है, एक हमारे लिए निर्देश पुस्तिका है। आप इसे तोड़ेंगे तो फंसेंगे। तो यहोशापात ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने बोला तो क्या होता है दुष्टों के मार्ग पर चलने से, उसकी युक्तियों पर चलने से कुछ नहीं होता, हम तो चल करके बलवंत है, हम निकल आएंगे। अपनी सेना को लेकर चला गया। आपको मालूम है यहोशापात को बहुत हानि हुई वहां। यारो ये बात हमें दिखाता है यदि एक पुरुष दुष्ट के किस पर चलने लगे तो उसको लाभ नहीं क्या है, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। इसलिए वचन में चेतावनियां हैं, हम उन चेतावनियों को गंभीरता पूर्ण लेना। आज हम में से बहुत सारे लोगों का हाल ऐसा है कि हम किसी के साथ में हम दोस्ती निभाने चले जाते हैं। कोई भी आराम गैराम हो, चाहे वो पापी हो, धर्मी हो, उसका विचार कैसे भी हो, वो दुष्टता से भरा हो, हमें कोई मतलब नहीं होता। हम उनके साथ क्या निभाने चले जाते हैं। तो ये यहोशापात की बातों को आप याद रखना। दुष्टों की युक्ति पर चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर से क्या हो जाता है, वो तो बच गया। यहोशापात हमारे लिए लिख कर दिया ताकि हम सावधान हो जाए। भजन संहिता में लेखक क्या बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। तो यदि हम चलते हैं तो चौकस रहें। उसका अगला भाग क्या बोलता है, देखिए वो भी पढ़ें एक में। और न पापियों के मार्ग में खड़ा, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। क्यों?
पापियों के मार्ग परमेश्वर का भय नहीं मानना। परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ने वालों को परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पापी है। जो परमेश्वर का क्या नहीं रखते? भय नहीं रखते, उनको परमेश्वर का वचन बोलता है पापी। और हमारे लिए चेतावनी क्या है? क्या ही धन्य है वह। अगर धन्य होना है तो हमारे जीवन में ये गुण होना अति आवश्यक है। पापियों के मार्ग में क्या नहीं होता? खड़ा नहीं होता। लेकिन आज अफसोस की बात है, नए नियम के हम विश्वासी लोग, हम ऐसे पापियों के संगी होकर उनके मार्गों में चलने लगते हैं। आपको मालूम है, इसके लिए भी प्रभु के वचन में एक छाया है। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि आपको इतना विस्तार से एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस विषय को। मत्ती रची सुसमाचार उसका 26 और उसका 73 पद पढ़ना। क्या होता है उनके मार्गों में खड़ा होने से? वहां पर दिया हुआ कुछ बातें हैं। मत्ती 26 का 73। जल्दी से पढ़ो। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तेरी बोली तेरी क्या खोल देती है? भेद खोल देती है। वचन में एक चेतावनी है कि अच्छे चरित्र को बुरी संगति क्या कर देती है। तो हम इन बातों को ना शॉर्ट में ले लेते हैं। ये तो उनके लिए लिखा था, हमारे लिए। यीशु मसीह का इनकार करने वाला ये जो पतरस था, किनके बीच जाकर खड़ा हो गया था? किनके बीच में? पापी लोगों के। किन लोगों को पापी बोल रहा हूं? मैं फिर बोल रहा हूं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। कौन लोग थे ये? वही फरीसी थे और कुछ दुष्ट लोग थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह को कैफा और महायाजकों के आंगनों में ले गया तो पीछे पीछे जाकर के उनके बीच में कौन भी खड़ा हो गया था? पतरस भी खड़ा हो गया। आपको मालूम है, जैसे ही एक व्यक्ति बोलता है, तुझको तो मैंने देखा था लगता है, अब इतने ही बात बोला तेरी बोली तेरी क्या खोल देती है? तुरंत पतरस बोलता है कि मैं उस पुरुष को, आपके लिए भी ये बातें सचेत करने के लिए परमेश्वर के वचन में दिए हुए चेतावनी है प्यारो। जब आप पापियों के मार्ग में खड़े हो जाते हैं, जब उनके साथ आप चलने लगते हैं, आप इस घमंड में मत रहिएगा, नहीं तो मैं तो पुराना विश्वासी हूं। कौन विश्वासी हूं मैं? पुराना। अगर उनके साथ 50 बातें करेंगे तो उसमें आप भी हमें हाँ क्या करना पड़ेगा आपको? पड़ता है नहीं पड़ता है भाई? आप जो दुनिया में चलते फिरते हैं, आपको मालूम है जो आपका दोस्त अगर टेढ़ा हो, उसका सोच अगर टेढ़ा हो, वो परमेश्वर विरोधी हो, जब वो अपना कुकृत्य करने लगे तो आप नहीं बोलते हो क्या? सब बातों में उसे प्रसन्न करने के लिए आप भी क्या बोलते हो? हाँ बोलते हो। वचन कहता है तेरी बोली तेरा पोल खोल देती है। तो इसलिए वचन में चेतावनी है, धन्य है वह जो क्या करता है? पापियों के मार्ग में नहीं चलता। अब आगे देखो, अब इसी का भजन संहिता फिर दोबारा आ जाइए, पढ़े थोड़ा नीचे। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। ठट्ठा करने वाले किसकी ठट्ठा उड़ाते हैं? और किनको परमेश्वर का वचन बोलता है ठट्ठा करने वाला? आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को जब गतसमनी से पकड़ करके लेकर गए प्यादे लोग, उनको ले करके उनके साथ में क्या कर रहे थे? वो हाजी क्या कर रहे थे? ठट्ठा कर रहे थे। किसके साथ? उद्धारकर्ता प्रभु के साथ वो ठट्ठा करने वाले थे। आज जो परमेश्वर का भय नहीं रखते अन्य जाति, वो परमेश्वर के वचनों को नहीं स्वीकार करते, और आप जब वचन बोलते हैं तो वो क्या करते हैं? हंसी करते हैं। और वही हमारे कौन है? मित्रगण। कौन है जी वो? हम उनके साथ ही सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे बिताते हैं, उतना तो हम प्रभु के साथ और वचन के साथ नहीं बैठते। संगति में आएंगे तो रविवार एक दिन, और शाम को थके हारे आधा घंटा। बाकी दिन हम किनके साथ? किनके साथ जी? ये इन्हीं के साथ में है। दुष्टों की मंडली, ठट्ठा करने वालों की मंडली है ना। दुष्टों का मार्ग, उनकी युक्तियां, और पापियों का मार्ग, यही है हमारे जीवन के लिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? हम दुनिया छोड़ करके चले जाएं कहीं? क्या जंगलों में जाके रहने लगे? नहीं।
पर हमने अपने जीवन में एक लकीर बांध के रखना है, इससे मैं आगे नहीं जाने। दोस्त सबके होते हैं, पर हमारे जीवन को तबाह करने वाले ये दोस्त भी होते हैं, स्मरण रखना। हम तो पिछले दिनों में सीखे कि कैसे दुष्ट जो है हमारा क्या बन के आ जाता है, दोस्त बन के, मित्र बन के, प्यार का मुखौटा पहने हुए हमारी भलाई की चेष्टा करते हुए आता है। तो आशा है मुझे वो बात आपको समझ आ रही होगी। पर इसमें भी देखें एक छाया। वापस हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में आते हैं, तब आपको समझ आएगा क्यों प्रभु का वचन बोलता है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या नहीं करना, बैठना नहीं। और यहां पर आप 58 आयत पढ़े, 26 का 58। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा जो है कितना बारीकी से उन सब बातों को, कहां पर खड़ा था, कहां पर बैठा, उस सब बातों को मेल करके दे रहा है। वो तय पतरस गया और उनके बीच में क्या किया उसने, किनके बीच में, ये प्यादे जो प्रभु यीशु के ठट्ठा कर रहे थे, ये उनके ही बीच में जाकर क्या हो गया। हाँ, पूरा पढ़ना उस आयत 58 पढ़ो। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। किनके साथ बैठ गया था, प्यादों के साथ। और यहां पर भी उसने यीशु मसीह का क्या किया, बोला मैं तो उस पुरुष को जिसके साथ कितने दिन था, 3.5 साल रहा, आपस में एक ही साथ बैठते खाते, और ये बोलने लगा था कि मैं प्रभु सब ठोकर खाए तो खाए और मैं तेरे विषय में क्या नहीं खाऊंगा। लेकिन उसके जीवन में हुए संगति के बुरे असर को हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। हम सोचते हैं कुछ नहीं होता। आप देखिए पतरस क्या किया, वहां पे जाकर बोलता मैं इस पुरुष को जानता तक नहीं। इसी तरह मेरे प्यारो, यदि हम इनके मध्य में हों, हम भी यीशु मसीह के इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं करते। हम कितने हैं जो ऐसे लोगों के मध्य में जाके वचन सुनाते हैं। आप बोलते हैं हम दोस्ती करके उनको जीत लाएंगे, संभव। आपको पवित्रता में खड़ा होना पड़ेगा, तब आप उनको बोल सकते हो आप गलत हो। आप उनके साथ में रह करके, उनके जैसे काम करके आप उन्हें कैसे जीत पाओगे, संभव। इसलिए वचन कहता है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या नहीं करता, बैठता नहीं के मतलब अब उनसे मिलना नहीं है, ऐसे नहीं है। आप उनके बीच में बैठ जाने का मतलब आप उनके साथ उनके बातों में हाँ में हाँ, वो है बैठना। असल में आप उनके विचारों में ठहर जाते हैं, उनके विचारों में आप अपना सहमति को प्रकट करते हैं, वो है बैठना। तो मैं और आप इन चीजों से बचे। इसका दूसरा पद अब क्या कहता है, भजन संहिता 1:2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। किसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। वो धन्य पुरुष में सबसे बड़ी एक आशीष है कि वह यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है। हम लोग आशीष ढूंढने निकलते हैं, क्या ढूंढने जी। कई बार हम जब प्रार्थना कराते हैं तब हम यही बोलते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आशीष दे। और अगर आशीष ना दे बोल करके सामने वाला प्रार्थना ना करे तो हम सोचेंगे पता नहीं कैसे किस्म का पास्टर है, इसने तो हमारे लिए आशीष के लिए क्या नहीं किया। आपको बोरा भर कर रुपया मिल जाए, अगर सोना चांदी आपके पास टनों में हो, आपका घर पूरा सोने से मड़ा हो, तो भी वो आशीष नहीं है प्यार। दुनिया में सबसे जो बड़ी आशीष है वह परमेश्वर की व्यवस्था में मगन होना। किसकी व्यवस्था में, क्यों परमेश्वर की व्यवस्था में मगन होना है। अगर आपके पास धन हो, संपत्ति हो, रुपया हो, वो आपके प्राणों को बचा नहीं सकता, तो भी मरेंगे, तो भी क्या होंगे। आपने कोरोना में देखा जिनके पास बोरों में थी पैसा, बोरों में रखा हुआ था रुपया, वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, पर उनका बोरे का पैसा उन्हें बचा नहीं।
जिनका पहुंच था विदेशों तक, जिनका पहुंच था बड़े बड़े मंत्रियों तक, उन दिनों में उन्होंने भी अपना फोन बंद कर दिया। इन सब का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया सबने। लोग तड़पते रहे और ना तो पहुंच काम आया और ना ही उनका एक अच्छा नाम। वे तड़प तड़प करके अपने पांव रगड़ करके मर गए। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है। रोमी 7 का 22 भी इसके साथ पढ़ लीजिए थोड़ा। रोमी 7 का 22। कौन व्यक्ति ऐसे आशीषों को प्राप्त कर सकता है? हाँ, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। पर ये आशीष उस व्यक्ति के लिए है। वचन कहता है मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से उससे मैं प्रसन्न रहता हूं। पर हाँ, पूरा है क्या? पूरा हो है ना? मैं किससे प्रसन्न रहता हूं? परमेश्वर की व्यवस्था से। क्यों? प्यारो, इस चीज को तोड़ने के लिए शैतान हर संभव कोशिश करता है। आपके किसको चुराने के लिए? किसको चुराने के लिए जी? आपके आशीषों को छीनने। आशीष कौन सा है? आशीष क्या है? हम इस व्यवस्था में क्या रहते हैं? क्या रहते हैं भाई लोग बोलो? प्रसन्न रहते हैं, मगन रहते हैं। इसलिए बोलता हूँ आप कितने जने हैं जो इसमें ढूंढते हैं? क्यों? ये जीवन दायी है। वचन में क्या है? जीवन है। हम इसे नहीं ढूंढते। हमें अनंत जीवन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए जी? नाशवान कागज के चंद टुकड़ों के लिए हम मरते हैं। ये है असली आशीष। कौन सा? हम उसकी व्यवस्था में डूब जाएं, हमारा अंग अंग उसकी व्यवस्था से प्रसन्न हो, वो है धन्य आशीष। लेकिन हमें ये आशीष चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? जो चंद मिनट के लिए हमारे आंखों को अच्छा लगता है पर हमारे किसी काम का। जब मौत की घंटी बजेगा आपको रुपया बचाने। स्मरण रखना, डॉक्टर भी तभी तक सुई लगाते हैं जब तक आपकी सांसें क्या है? मरने के बाद तो वो ट्रिप लगाया होता है वो भी बाहर आ जाता है। फिर कोई फायदा? प्यारो, इस जीवन के वचन को आप जितना खाएंगे आपका एक एक अंग उतना ही अमृता में बढ़ता जाएगा, जो कभी मरने का नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है धन्य है वो जो यहोवा की व्यवस्था पर। और आगे पढ़ना उसको। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो परमेश्वर के वचन पर जो मनन करता है, जो रात दिन इस पर ध्यान किए रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के जो किसके किनारे लगाया गया हो? किसके किनारे लगाया गया हो? अब बहती नाली के किनारे जो लगाया गया पेड़ का आप हालात जानते हैं। उसको गर्मी से कोई मतलब तपन होती है नहीं होती है? हम मौसम को रोक सकते हैं क्या कि अभी ठंडी आया तो ठंडी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अब इसके बाद में आने वाला है कौन सा? गर्मी। तो हम उसको बोलेंगे गर्मी आना ही नहीं? मना कर सकते हैं क्या? हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। परमेश्वर ने वो सृष्टि का सिस्टम बनाया, वो अपने समय पर आएगा। तो एक मनुष्य के जीवन में भी कष्ट जो है, बीमारियां जो है, दुख है और खुशी के भी कुछ समय है। इन सब के लिए प्रभु ने समय रखा हुआ है। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं सबूत देशक की किताब में कि हर बातों के लिए क्या है? हर बातों के लिए समय है क्या? लेकिन धन्य है वह जिसकी जड़ें कहाँ हैं? कहाँ है जी? क्यों धन्य है? उसको धूप काल से, पतझड़ से कोई लेना देना। वो तो सब अपने समय पर आएंगे और लेकिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने वाले की जड़ जो है ना, वो नीचे तह तक है। कहां तक है? नीचे है उसका जड़, वो ऊपर में नहीं है। वो कुछ होते हैं लोन छाई भूइयां पर, आपने देखा होगा पेड़ उगता है और जब तक बरसात हो तब तक उसके पत्ते क्या रहते हैं?
लेकिन जैसे ही गर्मी लगे वो अपना ऐसे सर घुमा देते हैं, हरियाली सब खत्म। तो हमारे बीच में भी जो कुछ मसीह लोग हैं जिनके जीवन में कष्ट आया ही नहीं, कष्ट का भनक लगा और उनका हाल ऐसे ही लोन छाए भुइयां में उगने वाले पेड़ के समान होते हैं, उनका हरियाली सब गायब हो जाता है। लेकिन वचन कहता है धन्य जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान किए रहता है, ऐसा व्यक्ति बहती नालियों के किनारे लगाया गया पेड़ के समान है। इसका दूसरा क्या है? और अपनी ऋतु किस में व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि वो उसकी जड़ें जो है वो बहती नाली के किनारे है? उसके लिए दूसरी जो बातें हैं वो अपने जीवन में मनन करने का मतलब अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देता है। दूसरा, दिन की शुरुआत वो परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसके वचन को मनन करते हुए करता है। और तीसरा, रात के समय भी अपने जीवन को वो मुड़ कर देखता है। उसको परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसों का जड़ नीचे तक पहुंचा हुआ है। उसके पत्ते मुरझाते नहीं। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हम क्यों तिलमिला उठते हैं? हम ये करते नहीं है। हम लोगों को इनसे कोई मतलब, हमारे हाथ में बाइबल जरूर है, लेकिन हम तो शनिवार को उसका देखेंगे, धूल धक्कर झाड़ेंगे और उसके बाद कहां बैठेंगे? और अगर पास्टर विशेष कर बुला ले तो नहीं, तो हमें इसके लिए क्या नहीं है? आप एक तरफ उस अनंत, देखिए हम आदम के ऊपर कई बार आरोप लगाते हैं कि वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को के फल को खाया। अब उसके सामने दो वृक्ष हैं, कौन कौन सा? जीवन का और भले बुरे। उसने तो एक ही बार किया था। हम कब कब कर रहे हैं? कब कब कर रहे हैं? रोज। आदम ने कब फल खाया? एक बार। और हम इस जीवन के वृक्ष को साइड में करके हम किसको फल को खाने लगे हैं। और कई बार वही तो बोलता हूं, ये ज्ञान बांटने के लिए काफी है। आप इससे ज्यादा इसके साथ अपना समय बिता रहे हैं। किसके साथ में? अब आप अपने दिनचर्या का आप एक आकलन लगाना, फिर आपको मालूम चलेगा आप कितने घंटे इसके साथ बिताए और कितना घंटा आपने ये जीवनदायक वचन के साथ बिताए। मेरे प्यारो, आप इन बातों के द्वारा अपने आप को जांच लीजिए, बस मैं ये चाहता हूं। तीसरा आयत क्या बोलता है? देखिए आगे पढ़िए। हाँ, तीसरा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते कभी नहीं। क्या नहीं होते? मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति के लिए भी आपको 2-3 पॉइंट्स देना चाहता हूं। वह परीक्षा और संघर्षों में स्थिर रहता है। जिसकी जड़ नीचे गई है वो किसमें स्थिर रहेगा? उसके पत्ते मुरझाते नहीं, बोलने का मतलब वो बातें उसको इफेक्ट नहीं कर रही, उसको बर्बाद करने के लिए नहीं है, क्योंकि उसका जड़ नीचे होने के कारण बदलते परिस्थितियों के साथ ये बदलता। तो ऐसा एक जन परीक्षा में संघर्ष के मध्य तो क्या रहता है? स्थिर खड़ा रहता है। और हम ये नहीं करने के कारण जब परिस्थिति बिगड़ती है हम भी उसके साथ अपना रंग बदलने। इसका दूसरा जो विषय है, परमेश्वर के वायदों पर उसका भरोसा, वह जड़ है उसके लिए। परमेश्वर के वायदों पर उसका भरोसा क्या है? उसके लिए वो जड़ का काम देता है, जिससे वह हर दिन क्या प्राप्त करता है? बल प्राप्त करता है। तो हमारे जीवन में संघर्ष है, हम परेशानियों में हैं, हमें और कहीं से प्रार्थना से कुछ नहीं होता। आप ये धोखे से बाहर आइए। ये प्रार्थना करने कराने के चक्कर में हमने बड़े बड़े प्रेयर टावर खड़ा कर दिए और उसमें कुछ दुकानदार साहूकार लोग बैठे हुए हैं। हम जैसे कुछ बेवकूफों का वो समस्या हल करने का दावा करने वाले कि आप हमारे पास प्रार्थना का रिक्वेस्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और साथ में चंदा भी भेज दें। प्यारो, वो प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा कोई आपके लिए प्रार्थना करे, क्या मिलेगा उससे? यदि मेरा जड़ भीतर नहीं है
तो उनके प्रार्थना से मेरे जीवन में कुछ असर होने वाला। ये बाल्टी भरकर पानी डाल दे तो उससे क्या होगा बताइए। अगर एक गर्मी में पड़ा हुआ पेड़ है, एक सप्ताह 6 महीने में कोई एक बाल्टी पानी डाले तो क्या होगा उससे? बस थोड़े से जीने के लिए उसको 2 दिन और मोहलत मिल जाएगा, उससे हटकर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन्हीं दिनों में हमारा जड़ कहाँ होना है? परमेश्वर के वायदों पर। लेकिन ये कब होगा? जब हम इसको देखेंगे, इसे मनन करेंगे, तब हमें वो बातें समझ आएगी। और तीसरा इसमें जो विषय है, और अपने में वह आत्मा के आनंद को बनाए रखता है प्यार। अगर हमारी जड़ परमेश्वर के वायदों पर है तो हमारे जीवन में वो आनंद सदा बनी रहेगी। हालात तो बिगड़ेंगे, जैसे परिस्थिति ऋतु चक्र है, वो आप उसे बदल नहीं सकते। इसी समान हमारे भी जीवन में परीक्षाएं आएंगी, सताव आएंगी, हानियां आएंगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा रखता है, इसकी जड़ें जो मजबूत है, आत्मा के नदी के किनारे लगाया गया है, ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है। वो अपने आनंद को गंवाता नहीं। और वो आनंद आपको कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के वचन। लेकिन मालूम है क्या है? अगर इसमें वो आनंद प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में वो स्थिरताएं अति आवश्यक है। हर संभव प्रयत्न करता है, लेकिन याद रखिए, आपको इससे दूर रखने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन अगर आपका मन है तो आप उस आनंद के सोते को इससे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो हम धर्मी जन के उस आशीषों को देख रहे हैं। पर अगला वचन अब क्या कहता है? देखिए, पापियों का हाल के बारे में क्या कहता है, उनके जीवन में क्या होता है, उसके संबंध में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो 4 पद से हम आगे पढ़ेंगे। पद 4 भजन संहिता। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। उनका जीवन एक भूसे के समान है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ये भूसा कैसे बनता है भाई? हाँ जी, अब धान के खेतों को आपने देखा होगा ना, धान के खेत में भी आप जब धान को पहली बार मिसाई करते हैं तो कितना पूरा ढेर लग जाता है। लेकिन हम समझदार लोग हैं, हम बड़े से एक पंखे को लाते हैं, खड़ा करते हैं और उसको चालू कर देंगे और उसके उड़ा देंगे सबको, है कि नहीं? और जितने भूसे हैं जिनमें दाना नहीं पकड़ा वो सब कहाँ? और दाने को हम इकट्ठा करके बोरियों में भर करके उसे जमा कर लेते हैं। वो भूसा क्यों हुआ? क्योंकि जो चीजें जड़ से उसको मिला, वो जड़ से मिलने वाले चीजों के द्वारा जो इसके अंदर बनना चाहिए था दाना, वो क्या नहीं हो पाया, नहीं बना। अब नहीं बनने के कारण अब वो क्या है? क्या है जी? इसलिए परमेश्वर ने हमें चंद समय दी हुई है। स्मरण रखना, 2023 के आप दिसंबर में आएंगे या नहीं आपको मालूम। इसलिए जो थोड़ा सा समय मिला है, अपने इस शरीर के जीवन को तृप्त करने से बेहतर रुक करके आप अपने भीतर झांकें, क्या वह मुझ में वो दाना है या मैं भूसे के। बोलता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, इनको बोलता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, जो इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन बोलता है जो जानबूझकर पाप करे लोग उसे क्या कहते हैं? नीति वचन में पढ़ा होगा आपने, उसे लोग क्या कहते हैं? दुष्ट कहते हैं। तो वचन कहता है दुष्ट का दंड कैसे है? जो परमेश्वर के वचन को सुन करके भी मन नहीं फिराता है, जो अपना हट नहीं छोड़ता, अपने पाप के मार्गों को बदलता नहीं, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर दुष्ट बोलता है। उसका जीवन के बारे में कहता है वो भूसी के समान है, उसको थोड़ा सा हवा लगना काफी है, वो ठहर नहीं सकता। यहां से हवा पड़ा वो हो गया। मेरा और आपका जीवन ऐसा ना होने का है। स्थिर नहीं होने का मतलब वो खड़ा नहीं रह सकता, अपने पक्ष को परमेश्वर के सामने, उस न्याय सिंहासन के सामने रख नहीं सकता। खड़ा होने का मतलब वहां जाकर के वो खड़ा होगा ऐसा नहीं।
लेकिन परमेश्वर के समूह को खड़ा नहीं होने का मतलब यह है कि वो न्याय में अपना पक्ष रख, कहीं हमारा जीवन तो ऐसा नहीं। तो ये जो भजन संहिता हमने पढ़ा, आपको मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ आया। थोड़ी देर हम मिलकर के प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज के संदेशों में जाने से पहले मेरा जीवन किस तरह का है, मैंने ये भजन संहिताएं देखा, मैंने दुष्ट के उस दंड को भी देखा और धर्मी जन के आशीष। मैं अगर आज अपनी तुलना करूं तो मैं किन में? परमेश्वर के वचन पर मनन करना, उनके वचनों पर रात दिन ध्यान किए रहना, ये सबसे बड़ी आशीष है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे दिनचर्या में इस वर्ष के पहला सप्ताह में केवल एक समर्पण हो, प्रभु इस साल में इस जीवन के वचन से मैं लिपटे रहना चाहता हूं। खाने को मिले ना मिले, अच्छे कपड़े मिले ना मिले, मुझे रहने को घर हो ना हो, लेकिन इस जीवन दाए वचन पे मैं लिपटे रहना चाहता हूं। ये है मेरे जीवन के लिए आशीष, एक धर्मी का प्रतिफल कि वह इस अनंत जीवन में बने रहता है। पर याद रखना प्यारो, इस संसार के दुष्ट ने हमें बैठने नहीं देगा। हमारे कुर्सियों के नीचे वो आग लगा देगा ताकि आप भागो, इधर भागो उधर भागो, ये काम वो काम, आपको सोशल वर्क बना देगा। नहीं उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? वो आपके जीवन से आपको अलग करने का प्रयास है। हमें लोगों का काम आना है, लोगों की सेवा करनी है हमें, पर क्या मैं भोर उठ करके इस जीवते वचन के सामने बैठता हूं? क्या मैं इस जीवन में से खाता हूं रोज? क्या मेरा शाम बिस्तर पर लेटते हुए मेरे आंखों के सामने वो मोबाइल्स का स्क्रीन है, या परमेश्वर के जीवते वचन को मैं मनन करते हुए परमेश्वर के गोद पर अपने सर रखता हूं? विचार करें। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष। क्या आप धन्य हैं? क्या आप धन्य हैं? अगर नहीं तो इस वर्ष के शुरू सप्ताह में प्रभु के सामने एक समर्पण करके उठिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए मिलकर के यह सुबह प्रभु के वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करें।